हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायगोत्स्की के सोशियो कल्चर थ्योरी को। ठीक है, बायगोत्स्की काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल सीटेट में 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन पेपर 1 के और 2 क्वेश्चन पेपर 1 के इजीली बन जाएंगे। और ये काफी आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसानी से इसको समझा जा सकता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सारे वर्ड इसके बहुत ही इजी है। तो सबसे पहली बात, एक बात याद रखना है कि बायगोत्स्की क्या है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है। 38 साल की उम्र में इन्होंने सुसाइड कमिट किया था, जो कि पूछा नहीं जाएगा, बस ये पूछा जा सकता है कि कहाँ के हैं, तो रशियन साइकोलॉजिस्ट है। उसके बाद ये याद रखना है कि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है? सामाजिक संरचनावाद। पियाजे भी जो था, पियाजे था कंस्ट्रक्टिविस्ट, संरचनावाद, लेकिन वो सोशल नहीं, वो रेडिकल था। वो कहता था कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा एक्टिविटी करके। और बायगोस्की भी कहता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। संरचनावाद का मतलब होता है कि बच्चा एक्टिविटी करके ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। ठीक है, स्वयं करेगा। लेकिन क्या होगा इसमें, समाज के साथ, ये सामाजिक दिया हुआ है, यानी कि समाज के साथ, समाज के साथ। और समाज का मतलब इसमें क्या हुआ, समाज का मतलब सिर्फ समाज, बाहरी समाज जो आप वो देखते नहीं है। समाज जो है, समाज के अंदर आप माँ बाप, ठीक है, भाई बहन, टीचर, उसका साथी समूह, पीयर ग्रुप जिसको बोलते हैं। मतलब बायगोस्की कहता है कि बच्चा एक्टिविटी तो करेगा, लेकिन वो टीचर के हेल्प से, पेरेंट्स के हेल्प से, अपने बड़े भाई के हेल्प से, अपने दोस्त के हेल्प से, अपने छोटे भाई के हेल्प से, किसी ना किसी के हेल्प से एक्टिविटी करके ज्ञान का निर्माण करेगा। समाज को बहुत महत्व दिया है बायगोस्की ने। ठीक है, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट जो होता है, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को बहुत महत्व दिया है बायगोस्की ने, जबकि पियाजे जो है सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को उतना महत्व पियाजे ने नहीं दिया है। ठीक है, और बायगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को बहुत महत्व दिया है। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं बायगोस्की के थ्योरी को, जिसको आप कह सकते हैं कि बायगोस्की कहते हैं कि 3 कारण से डेवलपमेंट होता है। पहली बात सोशल इंटरेक्शन, दूसरी बात लैंग्वेज, तीसरी बात कल्चर। सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया। तो बच्चा जो है वो समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा। समाज में, यहाँ पे समाज का मतलब सिर्फ समाज नहीं, माँ बाप, भाई बहन, स्कूल, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, सबको ही आ गया समाज। सोशल का मतलब आप ये मत समझिए कि सिर्फ सोसाइटी। सोसाइटी, सोशल इतना बड़ा वर्ड है कि इसके अंदर सब कुछ आ गया। उसका माँ बाप, भाई बहन, उसके रिलेटिव, उसका छोटा भाई, बड़ा भाई, टीचर, मतलब वो जितने भी लोगों से मिला सब आ गए समाज के अंदर। तो वो सबसे इंटरेक्शन करके सीखेगा। ठीक है, दूसरी बात है लैंग्वेज, भाषा, बच्चा भाषा से भी सीखेगा। और तीसरी बात है कल्चर, संस्कृति। तो एक चीज याद रखिएगा, जहां भी आ जाए सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, इस तीनों वर्ड को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि ये तीनों वर्ड जहां पर आ जाए मतलब वो क्वेश्चन बायगोत्स्की का है। ठीक है, जहां भी सोशल इंटरेक्शन आ जाए, लैंग्वेज आ जाए, कल्चर आ जाए, तो वो क्वेश्चन किसका है, बायगोत्स्की का। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन बायगोत्स्की का आना ही आना है। और इसमें बस यही 3 चीज इंपॉर्टेंट है, और 3 चीज और है जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 और चीज है जो इंपॉर्टेंट है बायगोस्की के थ्योरी में। पहली 3 चीज याद रखिए, एससीएल, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। इस 3 चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। बायगोस्की ने 3 और चीज है जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है।
वाइगोस्की ने उस तीनों चीज को समझेंगे। एक है जेडपीडी, जोन, जेडपीडी, जेड से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझेंगे। जोन मतलब क्या होता है? क्षेत्र, जगह, क्षेत्र। जोन आप लोग सुने होंगे ना, किस जोन में हो, ये किस जोन में है, ये किस जोन में है, तो क्षेत्र, जोन होता है क्षेत्र। अब प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? संभावित विकास, संभावित विकास। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वो क्षेत्र है, वो जगह है जहां तक विकास होने की संभावना है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो क्षेत्र है जहां तक विकास होने की संभावना है, संभावित है। ठीक है, अब इसको समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो खुद से अपनी एबिलिटी से, उसका ये बच्चा है, वो यहाँ तक का ग्रोथ जो है वो खुद कर सकता है, इस लेवल तक, यहाँ तक का डेवलपमेंट वो खुद कर सकता है। अब उसको किसी का सपोर्ट मिला, ठीक है, ये उसको किसी का सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट मिलने के बाद जो है वो उसका डेवलपमेंट यहाँ तक हो गया। तो ये खुद करने वाला क्षेत्र है, यहाँ तक वो खुद कर सकता है, और ये जो है यहाँ तक का दायरा, ये वो किसी के सपोर्ट से कर सकता है। तो ये खुद करने वाला क्षेत्र और सपोर्ट से करने वाले क्षेत्र के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये जो जोन है, इसी जोन को क्या कहते हैं? ये जो क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, इसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इस अपने से जहां तक डेवलपमेंट किया और किसी के सपोर्ट से जहां तक डेवलपमेंट किया, उस दोनों के बीच के जोन को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मान लीजिए आप अपने से सीटेट में 80 नंबर ला सकते थे, ठीक है, आपको मैंने सपोर्ट किया, मेरे सपोर्ट से आपसे 120 तक आ गए। तो ये यहाँ से जीरो से जो 80 का क्षेत्र है, ये है कि आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और 80 से बीच का जो क्षेत्र है, ये है कि आप मेरे सपोर्ट से कर सकते हैं। तो ये 80 के बीच वाला जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र है संभावित विकास का क्षेत्र। और इसके आगे का जो क्षेत्र है, वो आप सपोर्ट से भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां तक आप किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं, उसी को कहते हैं संभावित। मतलब संभावना है कि यहाँ तक आप आ सकते हैं, लेकिन ये संभावना तब है जब आपको सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं मिले तो आप यहीं तक रहेंगे। तो जेडपीडी होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं एमकेओ। एमकेओ क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कि ये जेडपीडी जो है, ये सपोर्ट आपको कौन देगा? ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो आपको सपोर्ट करेगा, वो कौन करेगा? इस जगह से इस जगह तक आने का जो ये सपोर्ट करेगा, ये कौन करेगा? मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो आपसे ज्यादा जानता है। जो आपसे ज्यादा जानता है वही आपको सपोर्ट कर सकता है ना। तो ये मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है, ये कोई भी हो सकता है। मोर नॉलेजेबल अदर जो है, मोर नॉलेजेबल अदर, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है। तो ये आपके टीचर हो सकते हैं, हो सकता है टीचर आपको सपोर्ट करें, हो सकता है पेरेंट आपको सपोर्ट करें, हो सकता है आपका पीयर ग्रुप, आपके साथी समूह आपको सपोर्ट करे, ठीक है। आपके जो सिबलिंग हैं वो सपोर्ट करें। हो सकता है वो उम्र में आपसे छोटा भी हो, एज का कोई मैटर इसमें नहीं है। वो एज में जो भी मोर नॉलेजेबल पर्सन है, हो सकता है वो एज में आपसे छोटा भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार मोबाइल चलाने में बड़े लोगों को दिक्कत होती है, तो जो उसके घर में छोटा बच्चा होता है, वो उसको सिखाता है कि कैसे मोबाइल चलाना है। तो इसका क्या मतलब है? कि वो जो बच्चा है वो मोर नॉलेजेबल है। जो भी मोर नॉलेजेबल है वो आपको सिखा सकता है, ठीक है। अब एक और वर्ड समझेंगे, स्कैप होल्डिंग, ठीक है। स्कैप होल्डिंग, स्कैप होल्डिंग, स्कैप होल्डिंग क्या होता है? स्कैप होल्डिंग होता है टेम्पररी हेल्प, हेल्प, सपोर्ट। हिंदी में इसको कहते हैं पाड़,
मचान। ठीक है, तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक आने के लिए, यहाँ तक तो आप खुद आने में सक्षम थे, यहाँ से यहाँ आने में आपको सपोर्ट की जरूरत हुई, तो ये जो आपको सपोर्ट दिया जाएगा वो सपोर्ट कहलाता है स्कैप होल्डिंग। तो अब याद रखिएगा, तीनों को अच्छे से समझ लीजिए। स्कैप होल्डिंग, जो सपोर्ट आपको दिया गया वो स्कैप होल्डिंग, सपोर्ट, एस से सपोर्ट, एस से स्कैप होल्डिंग, अच्छे से याद रखिएगा। मोर मोर नॉलेजेबल अदर कौन हुआ? जो आपको सपोर्ट देगा, जो आपको स्कैप होल्डिंग देगा, वो हुआ मोर नॉलेजेबल अदर। और जेडपीडी क्या हुआ? जेड से जोन याद रखिएगा, जोन का मतलब होता है क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां तक आपका विकास होने की संभावना है। संभावना है कि आप यहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी के सपोर्ट से, अगर कोई आपको स्कैप होल्डिंग देगा तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। और स्कैप होल्डिंग कौन देगा? तो MKO देगा, जो मोर नॉलेजेबल अदर है। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक क्लियर अच्छे से हुआ होगा। अब कुछ टर्म है जिसको कि आप याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। ठीक है, ये सब वर्ड अगर आप याद रख लीजिएगा, जहां भी आपको कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट आ जाए, कि प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? परियोजना। कोलेबोरेटिव मतलब समूह में दे रहा है, ग्रुप में दे रहा है, सहयोग करके करने के लिए दे रहा है। ठीक है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव वर्ड तो सुने ही होंगे एक दूसरे। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन करना, मदद करना, हेल्प करना। असिस्टिव क्या होता है? असिस्ट कर रहा है, टीचर निर्देश दे रहा है। इसमें क्या है? टीचर निर्देश देगा कैसे करना है, खुद नहीं करके देगा, निर्देश देगा कि कैसे करना है। पीयर ट्यूटरिंग क्या है? पीयर मतलब होता है साथी समूह, साथी समूह एक दूसरे के साथ डिस्कस करके सीखेगा। और रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे से सीखना। जैसे दो बच्चा है, पहला दूसरे को सिखा रहा है, दूसरा पहले को सिखा रहा है, दोनों एक दूसरे को सिखा रहा है। तो ये जो कुछ वर्ड है, ये वर्ड आपके लिए की का काम करेगा। ये वर्ड अगर याद रख लीजिएगा, कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, ये वर्ड अगर आप याद रखिएगा तो इस वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड अगर है तो क्वेश्चन बायगोत्स्की का है। ये वर्ड याद रखिएगा, इससे बायगोत्स्की का क्वेश्चन बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाए। जहां भी ये वर्ड मिल जाए समझ जाइए क्वेश्चन बायगोत्स्की का है। ठीक है, अब और एक चीज समझेंगे, थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। बायगोत्स्की के अनुसार जो है भाषा तीन तरह की है। पहला है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक। इसमें क्या है? बच्चा जो है बोल बोल के दूसरों से बात करता है कि मुझे मम्मी मुझे पानी दो, पापा घूमने ले चलो, जो भी बात करना है। उसके बाद है 3 से 7 साल, निज वाक। निज वाक में क्या है? बच्चा बोल बोल के अपने आप को रेगुलेट करता है, उसी को कहते हैं निज वाक। जैसे कि अरे मैंने ये बुक कहाँ रख दिया था, मेरा ये बुक नहीं मिल रहा, कल मुझे ये, मैंने अभी होमवर्क नहीं बनाया, मुझे अपना होमवर्क बनाना है, अगर मैं होमवर्क नहीं बनाऊंगा तो कल मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी। अरे मुझे पापा को बोलना था कि पापा मेरे लिए कलर खरीद के ला देना, मैं तो पापा को बोलना भूल गया, मैं पापा को बोल कर आता हूँ। तो ये इस तरह से जो बच्चा अपने आप से बातें करता है ना, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच, निज वाक। क्यों? इसमें बच्चा क्या होता है? बोल बोल कर खुद से बात करता है, बोल बोल कर खुद से। ठीक है, बोल बोल कर खुद से बात करता है। उसके बाद है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच क्या होता है? ये जो खुद से बोल बोल के बात कर रहा था, यही बात अब वो अंदर चला जाता है, अब मन ही मन बात करता है, मन ही मन बात करता है। जैसे हम लोग अपने में बोलते हैं ना कि अरे आज तो मैंने 1 घंटे ही पढ़ाई कर ली, पता नहीं मैं टेस्ट में पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, मुझे थोड़ी देर और पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ गए तो फिर टीचर से डांट पड़ने वाली है। तो इस तरह जो अपने आप से बात करते हैं, लेकिन बोल के नहीं, ऐसा नहीं कि कोई अगल बगल का कोई सुन पाएगा, अपने आप को ही बोलते हैं लेकिन सुन नहीं पाएगा कोई, उसी को कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, जो अपने आप से ऐसे बात करे कि कोई सुन नहीं सके, उसी को कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। तो आप लोग बस ये सब वर्ड याद रखिए, आप लोग को क्वेश्चन समझने में काफी आसानी होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए रहते हैं। और हिंदी के पीछे तो बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि हिंदी में शब्द चेंज होते रहता है, इंग्लिश में फिक्स रहेगा, इंग्लिश में चेंज नहीं होगा। एक और वर्ड है, समझ लेते हैं, इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन क्या होता है? अपने अंदर भर लेना, अपने अंदर भर लेना।
तो पियाजे सॉरी वाइगोस्की जो है, वाइगोस्की कहता है कि बच्चा के आसपास जो नॉलेज होता है वो उसको अपने अंदर क्या करता है, इंटरनलाइज कर लेता है, अपने अंदर भरता है। ठीक है, अब कुछ बेसिक डिफरेंस जो है वो समझेंगे, पियाजे और वाइगोस्की में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये वाइगोस्की और ये पियाजे मेन डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है। तो वाइगोस्की क्या कहता है कि पहले लैंग्वेज आता है। ठीक है, पहले लैंग्वेज और फिर डेवलपमेंट, बाद में डेवलपमेंट। और ये वाइगोस्की कह रहा है कि पहले लैंग्वेज आएगा बाद में डेवलपमेंट आएगा। और पियाजे क्या कहता है, पियाजे कहता है पहले डेवलपमेंट। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है पियाजे क्या कहता है और वाइगोस्की क्या कहता है, ये पूछता है। पियाजे कहेगा पहले डेवलपमेंट बाद में लैंग्वेज। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है। वाइगोस्की क्या कहता है, पहले लैंग्वेज आता है फिर थाउट आता है। ठीक है, पहले लैंग्वेज आता है फिर थाउट मतलब विचार आता है। और पियाजे क्या बोलता है, पियाजे बोलता है कि पहले विचार आता है तब भाषा आती है। तो ये याद रखना है, पियाजे के अनुसार पहले विचार फिर भाषा, वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा फिर विचार। ठीक है, और वाइगोस्की एक चीज क्या कहा है कि पहले जो है भाषा और विचार जो है वो पैरेलल चलते हैं, सेपरेट चलते हैं, लेकिन 3 साल के बाद आते आते वो मर्ज हो जाते हैं। और ये पियाजे जो है, पियाजे हमेशा कहता है कि विचार हमेशा पहले आता है, भाषा हमेशा बाद में आती है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज और समझेंगे, वाइगोस्की जो है वो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा महत्व देता है, वाइगोस्की इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा महत्व देता है, और पियाजे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को महत्व देता है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का क्या मतलब हुआ, हेरिडिटी, आनुवंशिकता को ज्यादा महत्व देता है। और ये किसको महत्व देता है, पर्यावरण को। और एक चीज समझेंगे, पियाजे जो है वो एज को बहुत महत्व देता है, और वाइगोस्की एज को बिल्कुल महत्व नहीं देता है। वाइगोस्की ये कभी नहीं कहेगा कि 25 साल का जो बच्चा है वो 18 साल के बच्चे से ज्यादा जानेगा, नहीं। वाइगोस्की का कहना है कि जरूरी नहीं कि जो 25 साल का हो गया वो 18 साल वाले से ज्यादा जानेगा, जो 18 साल का हो गया वो 10 साल वाले से ज्यादा जानेगा। अब जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, जिसको अच्छा माहौल देंगे, जिसको अच्छा पर्यावरण देंगे, वो ज्यादा जानेगा वाइगोस्की के अनुसार। और पियाजे के अनुसार आप कितना भी ट्रेनिंग दे लीजिए, कितना भी उसको माहौल दे लीजिए, अगर उसका एज नहीं हुआ, उसका अगर मैच्योरेशन उस लेवल का नहीं हुआ है तो वो नहीं समझेगा। ये बेसिक अंतर है दोनों में। लेकिन दोनों को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, दोनों को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। और हमारा एनसीएफ 2005 कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करता है, संरचनावाद को फॉलो करता है। दोनों संरचनावादी हैं। अंतर क्या है, ये सोशल संरचनावादी हैं और ये जो है ये रेडिकल संरचनावादी है। सोशल संरचनावादी और रेडिकल संरचनावादी में अंतर क्या होता है, सोशल संरचनावादी जो है वो कहता है कि बच्चा समाज के साथ करेगा एक्टिविटी। ठीक है, और जो रेडिकल होता है वो कहता है बच्चा खुद करेगा एक्टिविटी। बच्चा खुद करेगा एक्टिविटी, दोनों कहेगा कि एक्टिविटी करेगा, लेकिन जो रेडिकल है वो कहेगा खुद करेगा एक्टिविटी, और ये कहेगा समाज के साथ करेगा एक्टिविटी। बस इतना ही अंतर है। और एक चीज क्या है, वाइगोस्की ग्रुप एक्टिविटी में ज्यादा जोर देता है, कहता है बच्चे को ग्रुप में बैठा के सिखाइए। ठीक है, बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए दीजिए तो ग्रुप में दीजिए। और पियाजे जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देता है। बस इतना ही अंतर है दोनों में, बाकी दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है, दोनों को पढ़ना जरूरी है, और दोनों से ही बराबर हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये वाइगोस्की अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो भी आपका कंफ्यूजन हो वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाए। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वाइगोस्की के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।